जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। तो जैसा कि आप सबको पता है कि एसएसबी 5 डेज़ प्रोसेस की सीरीज़ चल रही है, जिसमें मैं आपको एक एक करके जो टास्क हैं वो सारे डिटेल्ड मैनर में बताती हूँ कि कैसे टास्क कंडक्ट करवाए जाते हैं एसएसबी में और कैसे आप उस टास्क में अपनी परफॉर्मेंस को इन्हांस कर सकते हैं सो दैट आपके रिकमेंडेशंस के चांसेस बढ़ जाएँ। तो उसी सीरीज़ में आज हम स्टार्ट करेंगे एसडी टास्क, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टास्क। और एसडी टास्क से पहले अगर आपने जितने टास्क होते हैं उनकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके एसएसबी के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें सारे टास्क सीरीज़ वाइज अपलोडेड हैं और सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन की गई हैं। तो आप उस प्लेलिस्ट को जाके चेकआउट कर सकते हैं। और किसी भी टास्क से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे वीडियो के नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और या आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है नीचे। एंड वहाँ पे अगर आप एसएसबी एस्पिरेंट हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट डेली 9 PM पे प्रैक्टिस सेशंस कंडक्ट करवाए जाते हैं एसएसबी से रिलेटेड। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसे ज्वाइन करके जी मीट पे सेशंस होते हैं, आप अटेंड कर सकते हैं। और अगर आपको एसएसबी का मॉक इंटरव्यू देना है तो उसका भी प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपको अपनी PIQ फिल्ड डिटेल्स मेल करनी होती है, मेल आईडी भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। एंड फिर आपको फाइनल चीज़ें, डेट, टाइम वगैरह सब कुछ मेल आ जाएगा। तो बहुत ही ईजी प्रोसेस है। एंड मेक श्योर गाइज आप इस वीडियो को पूरा देखें, बिकॉज अगर आप वीडियो को छोड़ देंगे बीच में तो आपको समझ नहीं आएगा कि कैसे लिखना होता है और आपका जो वे ऑफ राइटिंग है वो गलत हो जाएगा, तो आपके इसमें रिकमेंडेशन के चांसेस कम हो सकते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। एंड मैं आपको जो स्ट्रैटेजी बताऊँगी वो बिल्कुल ट्रू स्ट्रैटेजी है जो मैंने अपने रिकमेंडेशन के टाइम पर यूज़ की थी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले एसडी का मतलब होता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन। ये सेल्फ डिस्क्रिप्शन जो टेस्ट होता है आपका साइकोलॉजिकल डे के दिन कंडक्ट करवाया जाता है, जो डे 2 में होता है, और ये साइक डे का लास्ट टेस्ट होता है एसडी। इससे पहले आपके टैट, वैट, एसआरटी हो जाते हैं और आपको एक ही कंबाइंड आंसर शीट बुकलेट मिलती है जिसमें आपको सारे आंसर्स लिखने होते हैं, टैट, वैट, एसआरटी एंड एसडी। ठीक है, तो एसडी जो टेस्ट होता है ये सबसे लास्ट टेस्ट है साइक डे का, और इसमें आपको 5 पैराग्राफ्स लिखने होते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे अभी। पेरेंट्स ओपिनियन, टीचर्स और एम्प्लॉयज़ ओपिनियन, फ्रेंड्स ओपिनियन और कलीग्स ओपिनियन, सेल्फ ओपिनियन और क्वालिटीज़ आई वुड लाइक टू इम्प्रूव इन माई सेल्फ। एंड इसके लिए जो टोटल टाइम होता है वो 15 मिनट्स होता है। तो अब हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि ओपिनियन लिखते कैसे और क्या होता है ये सब। Ready. Fight. और उससे पहले मैं बता देती हूँ कि पर्पस ऑफ एसडी टेस्ट क्या होता है, क्यों कंडक्ट करवाया जाता है एसडी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है और इसी टेस्ट के थ्रू आप साइकोलॉजिस्ट को अपने बारे में बताते हैं। ठीक है, तो इसका जो मेन एम है वो ये है कि आपकी सेल्फ अवेयरनेस को चेक करता है कि आप अपने आसपास के सराउंडिंग्स को लेके कितना अवेयर हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ अंडरस्टैंड द पर्सनैलिटी ट्रेट्स। आप पेरेंट्स की, फ्रेंड्स की, कलीग्स की, एम्प्लॉयर्स की पर्सनालिटी को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, कैसे आप उनकी पर्सनालिटी के साथ अपने आप को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज सी हाउ वेल अ कैंडिडेट नोज हिमसेल्फ। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एसडी कि आप अपने आप को कितना जानते हैं और कितने अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट इज़ क्रॉस चेक ऑनेस्टी विद अदर टेस्ट लाइक टैट, वैट, एसआरटी। ठीक है, एंड एसडी टेस्ट में आपने जितनी भी क्वालिटीज़ लिखी होती हैं अपने पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स एंड एम्प्लॉयर्स के बारे में या अपने बारे में, वो सारी पर्सनालिटी साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो कंपेयर करते हैं आपके प्रीवियस टेस्ट से, टैट, वैट, एसआरटी से, सो दैट आपकी पर्सनालिटी जो क्लियर कट पर्सनालिटी है वो उनके माइंड में आ जाती है कि आप कैसे पर्सन हैं। और आप इन फ्यूचर रिकमेंड होते हैं, आप ऑफिसर बनते हैं तो क्या आप फ़ौज के लिए कर सकते हैं और कैसी आपकी पर्सनालिटी है, कहीं आप गिव अप तो नहीं कर देंगे। एंड गाइज मैं यहाँ पे एक चीज़ और रीआइटरेट करना चाहूँगी, मैंने पहली वीडियो में भी बताया है ये चीज़, आप उसे देख लीजिएगा जाके। सारी वीडियो सीरीज़ में अपलोडेड हैं डिटेल्ड मैनर में कि साइकोलॉजी टेस्ट जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। कॉन्फ्रेंस में अगर आपके GTO और अगर आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर येस येस बोल देते हैं बट साइकोलॉजिस्ट अगर नो बोलते हैं तो वो क्लियर कट नो ही होता है। ठीक है, आप रिकमेंड हो भी रहे होंगे तो अगर आपकी साइक अच्छी नहीं है तो आप रिकमेंड नहीं हो पाएंगे। ठीक है, बट अगर आपकी साइक अच्छी है तो रिकमेंडेशंस के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मेक श्योर आप एसडी टेस्ट को बहुत अच्छे से लिखें। नाउ हुज ओपिनियंस आर रिटन इन एसडी। ठीक है, किसका ओपिनियन हमें लिखना होता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में। तो सबसे पहला जो ओपिनियन लिखना होता है वो होता है पेरेंट्स का ओपिनियन कि आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। नेक्स्ट इज़ टीचर्स ओपिनियन कि आपके टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ फ्रेंड्स ओपिनियन कि आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ कलीग्स ओपिनियन, सीनियर या सबऑर्डिनेट ओपिनियन। अगर आप वर्किंग हैं तो आप कलीग्स ओपिनियन लिखेंगे,
अगर आप कॉलेज में हैं या स्टूडेंट हैं तो आप सीनियर ओपिनियन लिखेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज स्टूडेंट कैन राइट अबाउट क्लासमेट और बैचमेट ऑल्सो, ठीक है। आप अपने क्लासमेट और बैचमेट्स के बारे में भी लिख सकते हैं। और उसके बाद आपको अपना सेल्फ ओपिनियन लिखना होता है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं। नाउ टाइम लिमिट इज़ 15 मिनट्स, ठीक है। आपको 5 पैराग्राफ्स लिखने होते हैं, 5 ओपिनियंस लिखने होते हैं और इसके लिए जो आपको कंबाइंड टाइम दिया जाता है वो 15 मिनट्स दिया जाता है। तो 15 मिनट्स के अंदर ही आपको 5 ओपिनियन लिखने हैं और सबके लिए पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है। बुलेट पॉइंट यूज़ यहाँ पे नहीं करने, आपको पॉइंटर्स के फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं लिखना है एसडी में। इस चीज़ की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, बिकॉज स्टार्टिंग में ही बोला जाता है कि आपको पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है, नॉट इन पॉइंटर्स फॉर्म। नाउ व्हाट टू राइट इन एसडी, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में हमें लिखना क्या होता है, कैसे हम ओपिनियंस लिखेंगे डिफरेंट पर्सनालिटीज़ का, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है राइट रियलिस्टिक एंड बैलेंस्ड पॉइंट, ठीक है। आपको जो रियल लाइफ में सिनेरियो दिख रहा है, जो आपने रियल लाइफ में फेस किया, आपको वही चीज़ें लिखनी है और बैलेंस लिखनी है। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ पॉजिटिव क्वालिटीज़ लिख दी, नेगेटिव छोड़ दी, या ऐसा भी नहीं है कि आपने सिर्फ नेगेटिव क्वालिटीज़ लिखी हैं, पॉजिटिव छोड़ दी हैं। आपको हर चीज़ का बैलेंस बना के लिखना है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट इज़ मेंशन द पॉजिटिव क्वालिटीज़। आपको ट्राई करना है कि आप पॉजिटिव वाइब दें साइकोलॉजिस्ट को। अब जब आपके आंसर्स वो पढ़ेंगे तो उनको पढ़ के पॉजिटिविटी की फीलिंग आनी चाहिए, ठीक है। आपको पॉजिटिव क्वालिटीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट इज़ एक्सेप्ट माइनर वीकनेसेस विद इम्प्रूवमेंट एटीट्यूड, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कहीं पे कुछ नेगेटिविटी लिखी है, कुछ नेगेटिव चीज़ें लिखी हैं या कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती हैं, तो मेक श्योर कि आप उसके साथ इम्प्रूवमेंट की भी चीज़ें लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने खुद में ही कोई वीकनेस लिखा है कि आप अपना फिजिकल स्टैमिना या अगर आप अपना करंट अफेयर्स की नॉलेज जो है वो इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो साथ में लिखिए कि कैसे इंक्रीज़ करना चाहते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि आप डेली करंट अफेयर्स की मैगज़ीन पढ़ते हैं या करंट अफेयर्स से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, तो आपको उसका सोल्यूशन उसी के साथ में लिखना है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ऐसा नहीं करना है कि आपने वीकनेस को आइडेंटिफाई किया और कुछ भी नहीं किया उसको सुधारने के लिए, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप उसके साथ उसका सोल्यूशन ज़रूर से ज़रूर लिखें। नेक्स्ट इज़ कीप द लैंग्वेज सिंपल एंड ऑनेस्ट। हमेशा अपनी लैंग्वेज को सिंपल रखना है और ऑनेस्ट रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इंग्लिश डिक्शनरी से खोज के वर्ड्स लेके आ रहे हैं बिल्कुल डिफ़िकल्ट, ठीक है, जिससे आप प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, तो ऐसे वर्ड्स नहीं लिखने हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स के माइंड में ये होता है कि अगर हम बहुत ही ट्रेंडिंग वर्ड्स लेके आएंगे, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड से इंग्लिश के वर्ड्स लेके आएंगे, तो उससे लगेगा कि हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी है और इसे हम यूज़ कर देंगे एसडी में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी है और ऑनेस्ट ओपिनियन देना है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ अवॉइड एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स लाइक परफेक्ट, नो वीकनेस, बेस्ट एटीट्यूड, एवरीथिंग, ठीक है। तो एक चीज़ एसडी में बोली जाती है कि आपको एडजेक्टिव्स नहीं लिखने होते। एडजेक्टिव्स मतलब बहुत ही कम लिखिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटिफुल, स्मार्ट, हार्ड वर्किंग, एडजेक्टिव्स मत लिखिए। आप उस एडजेक्टिव के बदले सेंटेंस लिखिए जिससे ये पता लगे कि हाँ आप हार्ड वर्किंग हैं, ठीक है। तो ट्राई टू अवॉइड राइटिंग द एडजेक्टिव्स एंड रैदर राइट अ सेंटेंस विच शोज़ दैट यू आर अ हार्ड वर्किंग पर्सन, ठीक है। ये हार्ड वर्किंग का मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि आपको एडजेक्टिव वर्ड्स अवॉइड करने हैं एसडी में लिखने। नाउ आई विल शो यू सम एग्जाम्पल्स ऑफ एसडी सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट की ओपिनियंस कैसे कैसे लिखते हैं और कैसे पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं, कैसे एंड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला ओपिनियन लिखना होता है पेरेंट्स ओपिनियन। तो यहाँ पे लिखा है माई पेरेंट्स फील दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल, डिसिप्लिन एंड रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स एल्डर, ठीक है। तो यहाँ पे ये पता चल गया कि आप एल्डर्स के लिए रिस्पेक्टफुल हैं, डिसिप्लिन हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये तीनों जो क्वालिटीज़ हैं वो जस्टिफाई हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो आप जब भी एडजेक्टिव यूज़ करेंगे आप उसके साथ उसका एग्जाम्पल ज़रूर से ज़रूर लिखेंगे कि कैसे हैं आप ये, ठीक है। नेक्स्ट इज़ दे बिलीव आई हैंडल माई ड्यूटी सिंसियरली बट समटाइम्स टेक एक्स्ट्रा प्रेशर विच आई एम लर्निंग टू मैनेज। यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि एक यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट आया, एक्स्ट्रा प्रेशर, बट नेगेटिव पॉइंट के साथ यहाँ पे क्या लिखा, उसका सोल्यूशन भी लिखा कि विच आई एम लर्निंग टू मैनेज, ओके। सो दिस यू हैव टू डू कि जब भी आप ऐसी कोई वीकनेस वाली क्वालिटीज़ लिखेंगे तो उसके साथ आपको उसका सोल्यूशन ज़रूर से ज़रूर लिखना है। नेक्स्ट इज़ टीचर्स ओपिनियन। अगर आप स्टूडेंट हैं, कॉलेज में हैं या स्कूल में हैं, बट अगर आप वर्किंग हैं तो आपको यहाँ पे एम्प्लॉयर्स का ओपिनियन लिखना होता है, अपने बॉस का ओपिनियन लिखना होता है, ठीक है। तो मैं टीचर्स ओपिनियन की बात कर देती हूँ यहाँ पे, वैसे ही आप सेम अपने बॉस के रिगार्डिंग भी लिख दीजिएगा एम्प्लॉयर्स ओपिनियन। टीचर्स के केस में कैसा लिखना होता है कि माई टीचर्स कंसिडर मी हार्ड वर्किंग, अटेंटिव एंड ईगर टू लर्न, ठीक है। तो आपकी टीचर आपके बारे में ये कंसिडर करती हैं, दे फील आई पार्टिसिपेट एक्टिवली इन क्लास एंड शुड इम्प्रूव माई कॉन्फिडेंस वाइल स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज ग्रुप, ठीक है। तो ये बता दिया कि टीचर हमारे बारे में क्या सोचती हैं, क्या ओपिनियन है उनका।
Now, friends' opinion for those who are student in college or school and colleagues' opinion for those who are working in some organization. ठीक है, तो फ्रेंड्स का ओपिनियन मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि कैसे लिखते हैं. माई फ्रेंड्स सी मी एज सपोर्टिव, ट्रस्टवर्दी एंड ऑप्टिमिस्टिक पर्सन. ठीक है, दे बिलीव आई मोटिवेट अदर्स ड्यूरिंग डिफिकल्ट सिचुएशंस दो आई कैन बी अ लिटिल सीरियस एट टाइम्स. ठीक है, तो ये फ्रेंड्स का ओपिनियन, जो भी आपके फ्रेंड्स आपके बारे में सोचते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज़ कलीग्स और क्लासमेट्स ओपिनियन. इसकी जगह पे आपको यहाँ पे अपना सेल्फ ओपिनियन लिखना होता है कि आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कलीग्स का ओपिनियन लिखा है कि अगर आप वर्किंग हैं तो कैसे आप लिख सकते हैं अपने कलीग्स के बारे में. इन टोटल आपको 5 ही क्वालिटीज़ लिखनी होती हैं. पेरेंट्स ओपिनियन, टीचर्स या एम्प्लॉयर्स ओपिनियन, कलीग्स या फ्रेंड्स ओपिनियन, योर सेल्फ ओपिनियन एंड द क्वालिटीज़ विच यू वुड लाइक टू इम्प्रूव इन योर सेल्फ. ठीक है, तो इन टोटल यही 5 क्वालिटीज़ आपको लिखनी होती है. अगर आप वर्किंग हैं तो कलीग्स के केस में आप कैसे लिखेंगे. माई कलीग्स फील आई एम अ कोऑपरेटिव, पंक्चुअल एंड कमिटेड टू माई वर्क. दे थिंक आई मैनेज टास्क वेल एंड शुड वर्क ऑन डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. ठीक है, तो जो भी आपके कलीग्स आपके बारे में सोचते हैं आप उनका ओपिनियन यहाँ पे लिख सकते हैं. नाउ सेल्फ ओपिनियन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओपिनियन फॉर होल SD टेस्ट, बिकॉज आप यहाँ पे SSB देने आए हैं, आप रिकमेंड होने आए हैं, आप ऑफिसर बनने आए हैं. तो आपके पास ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने बारे में साइकोलॉजिस्ट को बताएं कि आप में क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपको रिकमेंड किया जाना चाहिए, जिसकी वजह से उन्हें ये लगे कि हाँ आप सच में फ़ौज में ऑफिसर बनने के लायक हैं. ठीक है, तो सेल्फ ओपिनियन आप कैसे लिखेंगे. आई सी माई सेल्फ एज अ डिटर्मिन्ड, डिसिप्लिन्ड एंड अडेप्टेबल पर्सन. ठीक है, आई बिलीव इन कंटिन्यूस सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड आई एम वर्किंग ऑन एनहांसिंग माई लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन स्किल्स. ठीक है, तो अगर आप कोई भी वीकनेस यहाँ पे लिखते हैं तो मेक श्योर उसके साथ आप उसका सोल्यूशन ज़रूर से ज़रूर लिखें, जैसा कि मैंने आपको पहले वाली स्लाइड में भी बताया. एंड गाइस, अगर आपने ये वीडियो देखी है पूरी, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं. एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो. एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिनकी अपकमिंग SSB है. Now, common mistakes to avoid in SD test, which is self description test. राइटिंग फेक और कॉपीड कंटेंट. किसी का भी कॉपी किया हुआ कंटेंट बिल्कुल नहीं लिखना है, बिकॉज उनके केस में सिनेरियो अलग हो सकता है. उनके पेरेंट्स का ओपिनियन, कलीग्स का ओपिनियन, फ्रेंड्स का ओपिनियन कुछ अलग हो सकता है. आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स या आपका खुद का ओपिनियन अलग हो सकता है. ठीक है, तो कोई भी फेक या कॉपीड कंटेंट बिल्कुल भी नहीं लिखना है. ठीक है, इट्स अ टोटल टेस्ट ऑफ योर साइकोलॉजी एंड पर्सनैलिटी. नेक्स्ट इज़ ओनली पॉजिटिव्स, नो वीकनेसेस. ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि किसी इंसान में सिर्फ पॉजिटिविटी है, कोई नेगेटिव क्वालिटी है ही नहीं, विच इज़ नॉट पॉसिबल. ओके, तो हर ओपिनियन में आपको कुछ ना कुछ ऐसी सच्चाई लिखनी है, नेगेटिव क्वालिटीज़ लिखनी है जिससे लगे कि हाँ ये बिल्कुल जेन्यून ओपिनियन है. ठीक है, नेक्स्ट इज़ कॉन्ट्राडिक्टिंग अदर साइकोलॉजिकल टेस्ट. आपको कोई भी चीज़ कंट्राडिक्ट नहीं करनी है. ठीक है, वहाँ पे आपको बिल्कुल इशू नहीं क्रिएट करना है किसी भी चीज़ का. सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी है, सिंपल वर्ड्स यूज़ करने हैं. नेक्स्ट इज़ ओवर राइटिंग और वेरी शॉर्ट आंसर्स. 5 ओपिनियन है तो मेक श्योर कि आप पैराग्राफ पूरा स्पेस यूटिलाइज़ करें, पैराग्राफ कंप्लीट करें. 2-3 लाइन में लिख के नहीं छोड़ देना है, बिकॉज साइकोलॉजिस्ट को फिर आइडिया नहीं लगेगा कि पेरेंट्स का ओपिनियन क्या है आपके थ्रू. ठीक है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, पूरा कंप्लीट करना है टेस्ट और बिल्कुल भी ब्लैंक पेजेस नहीं छोड़ना. So the key tip for aspirants from my side will be honest, not ideal. SSB is looking for a trainable officer like qualities, not a perfect human being. ठीक है, ऑनेस्ट रहिए, फेक नहीं कीजिए किसी भी चीज़ों को. आप में ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ को ढूंढा जा रहा है. ठीक है, तो वो दिखाइए कि आप में है, तभी आप SSB देने आए हैं. ठीक है, तो ये की टिप रहेगा. एंड मेक श्योर गाइज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के अपडेट मिलते रहें. SSB से रिलेटेड या कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती है तो आपको उसका अपडेट मिलता रहे. सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिनकी अपकमिंग SSB है, सो दैट वो रिकमेंड हो जाएँ टाइमली एंड ऑफिसर बन जाएँ. ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है. एंड आप हमें टेलीग्राम, इंस्टा, फेसबुक सब जगह फॉलो कर सकते हैं फॉर रेगुलर अपडेट्स. थैंक यू एंड जय हिंद.